नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, या यूं कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की सफलता की अगर कुंजी है तो वो यही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि नोट्स कैसे बनाएं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो कुंजी है वो कुंजी है नोट्स। और नोट्स कैसे बनाएं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ इतने कोचिंग संस्थान हैं, बाहर मार्केट में हर जगह मिलते हैं, उनकी हम फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं, हमारे पास में रखते हैं कि क्या पता उनमें ऐसा क्या लिखा होगा। देखिए, कुछ समझ में नहीं आता उनसे। नोट्स होते हैं आपके खुद के, और वही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। अब नोट्स बनाते कैसे हैं ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको यह बता दूँ कि मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। अभी आप सभी विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, इसके साथ ही एसआई का एग्ज़ाम है, रीट के एग्ज़ाम है। बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ आपके लिए, बहुत कुछ। तो लगातार जुड़े रहिए आप। और जब मुझे लगेगा कि अब मुझे ये टॉपिक पेश करना चाहिए आपके सामने हर सब्जेक्ट का, वो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा धीरे धीरे। आज मैं आपके सामने बस इस नींव के बारे में बता रहा हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे एसआई की तैयारी करें, चाहे रीट की तैयारी करें, नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए कैसे बनाते हैं नोट्स। देखिए, सबसे पहले 3-4 बातें हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मार्केट से किसी भी विषय की 2 बुक लेनी है। देखिए, कम से कम 2 बुक आपको रखनी ही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए एक बुक में आपको कुछ डाउट हो तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक ना एक बुक और चाहिए। तो उन दोनों को देख के आप मिलान कर सकते हैं, या आपको लगे कि इसमें गलत है या इसमें सही है, तो 2 बुक तो हमारे पास में एक चीज़ की होनी चाहिए। लेकिन उन दोनों बुक्स को नहीं पढ़ना है। हाँ जी, दोनों बुक्स को नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, उनमें से एक बुक जो है, कोई सी भी ले सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगभग किताबें एक जैसी होती हैं। उसमें से एक किताब को आपको सैकड़ों बार पढ़ देना है, बार बार पढ़ना है उसको, कि आपको उसका पेज तक याद हो जाए कि इस पेज पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो दूसरी बुक है उसको आप वेरीफाई करने के लिए रख सकते हैं। कभी कभार जैसे मान लीजिए आपने उसको देख लिया कि ये चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया इस बुक से, तो इस दूसरी बुक में भी देख लेता हूँ कि इसमें क्या लिखा मिल जाता है। और उसके बाद में एक किताब को अच्छे से 3-4 बार आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप एक बार उस दूसरी किताब का टॉपिक आँखों से निकाल सकते हैं। और उसके बाद में अब आपको आपके नोट्स बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे नोट्स, आप चार्ट या जैसे एरो के रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि ये इसका ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसका ये पॉइंट है। इसका मैं एग्जांपल आपको अभी दूंगा आगे कि आपको चार्ट पॉइंट के रूप में प्रयोग कैसे करना है, इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। दूसरा, आपको ज़्यादा फैक्ट नहीं भरने हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो फैक्ट तो उसमें निश्चित रूप से होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का कोई टॉपिक है या पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक है तो आप उसके फैक्ट ही फैक्ट लिखने लग गए। डाटा, आंकड़े, सन, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं। मुख्य रूप से 1-2 सन या 1-2 डाटा हैं जो कि आप समझ आएंगे धीरे धीरे कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ वही लिखना है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं सिर्फ उनको रीडिंग करना है, पढ़ना है बार बार। एग्ज़ाम के समय जाते टाइम ये जो आपके नोट्स होंगे ये आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेंगे ये। दूसरा, हर 2-3 दिन में आपको आपके नोट्स का रिवीजन करता है। हर 2-3 दिन में आपके जो नोट्स हैं आप उनका रिवीजन करते रहिए, उनको छोड़ना नहीं है कि आपने एक बार नोट्स बना दिए और फिर उनको छोड़ दिया। क्योंकि रिवीजन के बिना आप कितनी भी मेहनत करके छोड़ दें उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप नोट्स बनाएंगे कैसे। तो आप मेरे पहले के जो वीडियोज़ हैं अपने, जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, विदेश नीति का पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, आप उनको देखिए। उनमें चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। और जो इतने बड़े बड़े टॉपिक थे उनको सिर्फ एक पेज में एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने रखा और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन उनमें से आ भी गया।
तो यानी आप उन वीडियोज़ को एक बार दोबारा देखें जो मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, लोकपाल हुआ, लोकायुक्त हुआ, कि आप चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में, हालांकि मैंने तो इतने शॉर्ट में इनको बनाया था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बनाया, नोट्स का भी अगर कोई निचोड़ कह दें तो उस रूप में मैंने आपके सामने वो रखा था। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यह भारत की विदेश नीति का मैंने चार्ट आपके सामने रखा था। एक बहुत बड़ा टॉपिक है विदेश नीति का, लेकिन उसमें से भी निचोड़ निकाल के और मैंने आपके सामने रखा। सबसे पहले जैसे पंचशील समझौता है, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है कि किस प्रकार जो आज़ादी के पश्चात में भारत ने किस प्रकार विदेश नीति को महत्व दिया। पंचशील समझौता है, किस तारीख को हुआ, सन हुआ, ये महत्वपूर्ण है, किन देशों के मध्य हुआ, वो हमने लिख ली इस तरह से। उसके बाद में जैसे गुटनिरपेक्षता लिखा, ये क्या है। हालांकि देखिए मैंने इसमें पंचशील समझौते में जो 5 समझौते हैं वो मैंने नाम नहीं लिखे थे। हालांकि आप नोट्स बनाएंगे तो इसका थोड़ा सा विस्तारित रूप बनाना है, थोड़ा सा विस्तारित। आप पंचशील समझौते के जो 5 नाम हैं, 5 लाइनें हैं, उन लाइनों की जगह सिर्फ 5 नाम लिख सकते हैं कि जो एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उनमें कोई भी देश जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आप लिख लीजिए अहस्तक्षेप। तो इस एक वर्ड के अंदर कीवर्ड का इस्तेमाल करना आपको। मैंने इस नोट्स में कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, सिर्फ वर्ड लिखे हैं, उनको डिटेल में नहीं लिखा है मैंने। गुटनिरपेक्षता है, क्या था ये बता दिया आपको। बुनियाद कहाँ पर रखी गई, बांडुंग सम्मेलन में, कब, 1955 में। और उसके बाद ये है कि इसका आधिकारिक स्वरूप कहाँ रखा गया, बेलग्रेड में 1961 में। और ये क्वेश्चन आपके अभी आया भी है सेकंड ग्रेड एसएसटी में कि औपचारिक रूप से इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो औपचारिक रूप कहिए या आधिकारिक स्वरूप कहिए, वो एक ही चीज़ है। फॉर्मल जो संबंध है, फॉर्मल जो इसका स्वरूप कहाँ रखा गया, बेलग्रेड में। तो आपका क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक में से। गुजराल सिद्धांत है, वो क्या है, कब हुआ, किसके समय हुआ। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है, एक चार्ट है, और ये चार्ट तो कह दीजिए निचोड़ का भी निचोड़ है। आपको थोड़ा सा इसके साथ में एक 2 चीज़ें आपको और जोड़नी है बस। तो ये आपके इतने शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम समय में ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। और हर 2-4 दिन के अंदर आपको इसका दोहरान करते रहना है, आपके नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। और इसके साथ ही और भी जो भी मुझे महत्वपूर्ण बातें लगेगी वो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको और चीज़ आप जानना चाहते हैं कि सर कुछ इसमें और प्रॉब्लम है नोट्स में, तो आप मुझे और बता सकते हैं, नीचे बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।